दोस्तों आखिरकार संसद में पेश हो चुका है इस वर्ष का बजट। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बजट की क्या क्या तमाम ऐसी उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी मैं आज आपको इस वीडियो में तो बताऊंगी ही, परंतु एक वीडियो आपको मैं दिखाती हूं कि जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उनका आखिरी जब वो अपनी स्टेटमेंट दे रही थी, उसी बीच विपक्ष ने एक बार फिर से जोरदार नारेबाजी और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को तमाम सवाल पूछने दोस्तों शुरू कर दिए, जिसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है कल तक के लिए, यानी कि सोमवार तक के लिए ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बैठे हुए मौजूद नजर आए और उसी बीच जिस चीज पर सबकी नजर थी, यानी कि बजट सत्र और इस वर्ष के बजट पर सबकी नजर थी, वो आखिरकार सामने आ ही गया। पर बजट आने से पहले किस तरीके से दोस्तों सोना चांदी के दाम कितने धड़ाम से गिरे हैं, स्टॉक मार्केट का हाल कितने धड़ाम से गिरता हुआ नजर आया, इस पर अब तमाम सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बजट की बात करूंगी कि मुख्य रूप से क्या क्या चीजें कही हैं, उसके बाद मैं आपको वो पार्ट भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से आखिरी में पूरा बजट जब पेश हुआ तो विपक्ष ने सवाल दागने की कोशिश करी और सवालों के साथ जो है उन्हें चुप करा दिया गया, संसद को स्थगित कर दिया गया। और आज भी नरेंद्र मोदी बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले मतलब वहां से निकलते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है। बजट 2026 ये बताता है कि कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, ये सारी चीजें उसमें हैं। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार यानी कि आज दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों इतिहास में कि बजट जो है वो रविवार के दिन पेश किया जा रहा है, यानी कि संसद में रविवार के दिन बजट को पेश किया जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो बोला जा रहा है ये भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है कि रविवार संडे के दिन जो है बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। आपको मैं बता देती हूं, बजट 2026 में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। राहुल गांधी मौजूद थे संसद में, प्रधानमंत्री मौजूद थे और विपक्ष ने इसी चीज पर विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई भी दिया कि 85 मिनट का भाषण और आम आदमी के लिए कितनी बातें जो हैं वो निर्मला सीतारमण ने बजट में कही हैं। दोस्तों आपको बता दें, हालांकि टैक्स फाइल करने की सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट, आयुर्वेदिक एम्स, ये तमाम नई नई बातें जो हैं वो कही गई हैं। 7 बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं। आपको मैं दोस्तों बहुत संक्षिप्त में बता रही हूं ताकि पूरा जो 85 मिनट का भाषण है वो मैं आपको एक्सप्लेन यहां पर कर रही हूं कि क्या घोषणाएं हैं। मुख्य रूप से जो बजट 2026 है वो किस चीज पर फोकस करता है। दोस्तों पहली बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पहला। दूसरा दोस्तों, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनकी घोषणा बजट 2026 में की गई है। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाई भी ड्यूटी फ्री की गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ी घोषणा होती हुई नजर आ रही है कि लैब्स बनाई जाएंगी कि आप कंटेंट क्रिएट कीजिए। कंटेंट क्रिएशन पर जोर दिया गया है कि लोग कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो है वो यंगस्टर जो है वो पैसा कमाएं, वो अर्निंग करें, इस पर एक जोर दिया गया है। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। 800 जिलों में ये ऐलान जो है वो कर दिया गया है बजट 2026 पर जिस चीज की उम्मीद एक आम आदमी दोस्तों करता है कि एक बजट जब आता है तो मुख्य रूप से, मैं बताती हूँ, मुख्य रूप से जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो लोअर क्लास लोग होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा नजर बजट पर रहती है कि भाई उनके लिए बजट में क्या अनाउंस हो रहा है, उनके लिए क्या सहूलियत दी जा रही है, उनके लिए क्या घोषणाएं हो रही है। एक आम आदमी को कितना बजट से जो है वो रिलैक्स मिलने वाला है, कितना जो है सहूलियत मिलने वाली है, उनके लिए क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। पर पहले ही बोल दिया गया, पहले ही आपको मैं ये खबर जो दिखा रही हूँ कि आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ ऐसी घोषणा जो है वो नहीं की गई है। अब दोस्तों क्या इस पर भी बवाल मचने वाला है, क्योंकि कल संसद शुरू होगी। अभी नरेंद्र मोदी भी भाषण देने वाले हैं बजट पर। अब जैसे ही बजट आएगा, जैसे ही बजट जो है आया है, वैसे ही सवाल और बवाल दोनों का दोनों अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ये बजट किस चीज पर मुख्य, इस बजट के क्या विजन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। दूसरा, क्षमता, लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बने। तीसरा, सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। और दोस्तों पहले जो है निर्मला सीतारमण जो है वो मंत्रालय गई, वित्त मंत्रालय गई, उसके बाद राष्ट्रपति जी से मिली, उन्हें कॉपी दी, वो पूरे बजट की कॉपी दी। राष्ट्रपति ने उन्हें, द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से उन्हें दही चीनी खिलाई। उसके बाद संसद में बजट को पेश किया गया और सबकी नजर बजट पर। और जैसे ही बजट पेश हुआ, बजट के साथ कई सवाल छोड़ गया। इन सवालों पर क्या चर्चा होगी, इन सवालों पर क्या बवाल मचने वाला है, वो आपको दिखाऊंगी। पर इसी के साथ सोचेगा कि अब संसद में भी विपक्ष पूरे तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरीके से बजट पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश करी, विपक्ष उतरता हुआ नजर आया, वैसे ही दोस्तों आपको बता दूं, कल का दिन, सोमवार का दिन, संसद में किस तरीके से सवालों से क्या घिराव किया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस ने तो ये भी बोल दिया, विपक्ष ने, कि बजट को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है दोस्तों। इसी के साथ ये तमाम सवाल लगातार अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या होना है। एक बार फिर से वापसी आप ये वीडियो देखिएगा कि कैसे संसद स्थगित होने से पहले, बिल पेश होने के पहले विपक्ष ने कुछ जानने, कुछ पूछने की कोशिश करी है और वो मोदी जी वहां पर नजर भी आ रहे हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। सजग भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।